नमस्कार साथियों, आरती कोचिंग आमलावाड़ा डिस्ट्रिक्ट गुना मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में शिक्षक समरूपता की अवधारणा समझाते हैं। उन्हें लगता है कि तितली का उदाहरण देना प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा है। का रेखा समरूपता, बी गुण समरूपता, सी परिवर्तनात्मक ज्यामिति, घ सर्वागमता। सही विकल्प चुनना है अपने। पहला है ए और बी, यानी कि ए और बी। दूसरा सी और डी, तीसरा ए और सी, चौथा बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCFFS 2022 में गणित निर्देश में दैनिक कक्षा प्रक्रियाओं के लिए 4 ब्लॉक बक्सों में गणितीय दक्षता बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रभावी गणित निर्देश के लिए इन ब्लॉकों का सबसे उपयुक्त क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मौखिक चर्चा, गणित चर्चा, कौशल शिक्षण, गणित खेल, कौशल अभ्यास। तो इसका सही आंसर है 4 ABDC। ABDC। सबसे पहले मौखिक गणित चर्चा, फिर कौशल शिक्षण, फिर कौशल अभ्यास, इसके बाद आता है गणित खेल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन 3D आकृतियों की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठोस आकृतियों के जाल, जियोबोर्ड, मिट्टी के मॉडल, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर। तो सही विकल्प चुनना है अपने। केवल सी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और डी, चौथा है ए और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी ठोस आकृतियों में जाल और मिट्टी के मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध कथन को पहचानिए। ए, एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है। ए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बी, बुक्स एज लर्निंग एड, सी, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, डी, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? अभिगृहीत स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर, दृश्यीकरण स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिगृहीत स्तर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भिन्नों की संकल्प सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजनियर छड़,
गिन तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिन तारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? नंबर 1, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा संचालन। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है: क्रम विनिमय गुण, सहचर गुण, वितरण गुण, समवर्ग गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरण गुण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समस्या के प्रकार को पहचानें। मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष के पास मुझसे 2 अधिक है। मनीष के पास कितने पेंसिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ए ऑप्शन है सादृश्य संकलन, सादृश्य व्यवकलन, टेक अवे संकलन, टेक अवे व्यवकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सादृश्य संकलन। अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति है सजावटी, कठिन, तार्किक, बेढंगा। तो गणित की प्रकृति है तार्किक। तो सी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषणात्मक विधि या विश्लेषणात्मक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकलनात्मक का भाग है? ए वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकृत संगति। बी गणना, संप्लाप, स्किप, गणना और वर्गीकरण। सी संप्लाप, गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। डी वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14 है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षिका को निम्नलिखित त्रुटि का सामना करना पड़ा। 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। ऐसी स्थिति में शिक्षक का क्या उपचारात्मक कार्य कर सकता या सकती है? ए एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चों की मदद करना। बी बच्चों को जितना हो सके उतना अभ्यास करने के लिए कहना। सी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे जैसे वह बढ़ती है वह समझ जाएगी। डी प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करना। अगला क्वेश्चन, गणित की कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस क्षमता को विकसित को संदर्भित करता है? ए गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना। बी बार ग्राफ को देखकर डेटा की व्याख्या करना। सी कक्षा में पूछे गए प्रश्न का त्वरित उत्तर देना। डी गणित की समस्याओं पर दूसरों के दृष्टिकोण का खंडन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का एक सक्रिय उद्देश्य है? ए संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। बी छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना। सी छात्रों के बीच व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना। डी कथनों की सच्चाई और झूठ का तर्क देने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए
संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धन के अतिरिक्त कौशल सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त योजना है? ए ICT का उपयोग, बी भूमिका निर्वहन, सी मॉडल का उपयोग, डी बहुत सारी समस्या करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भूमिका निर्वहन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के संबंध में सही है? गणित एक उपकरण है, गणित कला का एक रूप है, गणित एक भाषा है। ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है केवल ए, चौथा है ए बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ए बी और सी। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित द्वारा इनमें से किस कौशल को बढ़ावा दिया जाता है? मानसिक चित्रण, व्युत्क्रमण, याद करना, सामान्यीकरण या अनुमान। पहला ऑप्शन है ए बी डी ई, ए बी सी डी, बी सी डी ई, ए सी डी ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी डी ई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा के छात्रों को समतल आकृति इसके शीर्षों और किनारों को जाकर करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है? जियोबोर्ड, 3D ठोस के जाल, घन ब्लैकबोर्ड की सतह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जियोबोर्ड। जियोबोर्ड से शीर्षों और किनारों को जाकर करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण जियोबोर्ड है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।